हे स्टूडेंट्स, बच्चों आपको पता है हमारे एग्ज़ाम्स क्लोज हैं तो हमें रिवीजन अच्छे से करना है। बिल्कुल वर्ड मीनिंग्स आपको सारे जितने भी हैं, काफ़ी लॉन्ग है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, बट मैक्सिमम जो आप इजली जितने मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं उतने लर्न कर लीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स लर्न करने से आपके 7 to 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको लैंग्वेज पोर्शन में उस दिन जो टॉपिक डिस्कस कराया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उससे भी आपके 10 to 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स के टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों, जो आप लोग कंप्लेन कर रहे थे, कुछ बच्चे जिनकी प्रॉब्लम थी कि वीडियो में वॉइस नहीं है जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है और आपको समझ नहीं आ रहा है, बेटा आप वीडियो देख चुके हो, ठीक है, आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, उसमें आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर में से, एंड मेरी वीडियो स्लाइड में 4 क्वेश्चंस हैं। तो आप आंसर पढ़ के तुरंत बता सकते हो ना अपने आप से कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। एटलीस्ट इतना आप कर सकते हो। आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आई एम श्योर कि आप आंसर देखोगे एंड आप बता सकते हो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो थोड़ी सी मेहनत खुद करो, कंप्लीटली आप किसी भी टीचर पे डिपेंडेंट ना रहो, यही मेरा सजेशन है। एंड आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डैड फेल्ट मॉर्टिफाइड बिकॉज, ये चैप्टर 1 के हमने टिक द करेक्ट ऑप्शंस लिए हैं। ही कुडंट अफोर्ड अ गुड हाउस, या बहुत सारे रीजंस दिए हैं, तो सही ऑप्शन है क्योंकि शीप उनके घर में आके अननेचुरल वजह से उसकी डेथ हो गई थी, ऑप्शन नंबर 3। देन है डैड टुक द फैमिली टू टम्बल डाउन शैक बिफोर न्यू हाउस, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डिसअपॉइंट हो वो न्यू हाउस देख के। तो ये फर्स्ट चैप्टर का हम लोग कंप्लीट रिविजन देख चुके हैं, तो आप ये कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सारा वाला चैप्टर था बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर था। उसमें कैसे वो सफ़र करती है ऑन बीइंग सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा क्या नहीं कर पाती थी बच्चों? सारा कुड नॉट वॉक एंड स्पीक। देन बी है बच्चों, सारा वांटेड हर मदर टू रिपीटेडली नरेट व्हाट हैपेंड टू हर एज अ बेबी। क्यों? क्योंकि वो सुन के वो अपनी रियलिटी को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाती थी, ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट है, सारा डिडंट फील चैलेंज टू लर्न न्यू सिंबल्स बिकॉज शी वाज डिटरमाइंड टू लर्न। आपको कुछ भी लर्न करना है, अगर आप उसके लिए डिटरमाइंड हो तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। देन बच्चों हम ये चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं, प्रोमीथियस द गिवर। ठीक है, प्रोमीथियस द गिवर में क्या है? सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है बच्चों? फायर है। देन एथीना पैलेस नेम क्यों लिया था? क्योंकि उसका फादर का नेम भी पैलेस था, या कुछ लोग को इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट भी लग सकता है। सो बोथ आई विल कंसिडर बोथ द ऑप्शंस करेक्ट। बच्चों इसमें एक चीज़, जो हमारा चैप्टर है माय मदर सॉ अ डांसिंग बेयर, ठीक है, इसका डिस्कशन हम सेपरेटली रखेंगे। ठीक है, एक की पोएम है जो हमने डिस्कस की है अपने उसमें, तो पोएम को आप बहुत स्पेशल तरीके से प्रिपेयर करिए, क्योंकि एक ही पोएम है तो इससे क्वेश्चंस आना मस्ट है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। देन जितने भी ऑथर्स के नेम हैं आप उन्हें भी प्रिपेयर करिए। सी बच्चों, एपिमीथियस फॉरगॉट प्रोमीथियस एडवाइस। कौन सी एडवाइस भूल गया था एपिमीथियस? टू नेवर एक्सेप्ट अ गिफ्ट फ्रॉम ज्यूस। एंड क्या गलती कर दी थी उसने पेंडोरा को पसंद कर लिया था, उससे शादी कर ली थी, बल्कि पेंडोरा को किसने बनाया था? ज्यूस ने बनाया था, तो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। क्लियर है चिल्ड्रन? चलिए अब ये लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट चैप्टर, अ ड्रीम ऑफ द ओपन आइज। हेलन केलर ने लिखा है, इनके ऑथर भी आप ज़रूर याद रखिएगा किसने लिखा है। पूछा जा सकता है, 3 to 5 मार्क्स आप वहाँ पे भी अपने सिक्योर कर लेंगे। इसके अलावा जो ग्रामर में आपका जितना भी पोर्शन है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, अपनी एक्सरसाइजेस पे फोकस करिए। एंड अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस जो भी मैंने जिस भी तरीके से पढ़ाया है, या अभी भी रिविजन टाइम में जो भी चीज़ें बोल रही हूँ उस पर ध्यान देंगे, तो आप श्योरली अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। द नेक्स्ट है, आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स।
इसका क्या मतलब है? वो चीज़ों को टच कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, उन्हें विजुअलाइज करने के लिए। तो इसमें मैंने कहा था ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट है द फ्रेज आईज आर द विंडो ऑफ द सोल। इसका क्या मतलब है? अगर किसी की आईज को डीपली देखो तो हम उसके दिल का नेचर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है यू नेवर नो व्हाट यू हैव अंटिल यू लॉस इट। आपको कभी उस चीज़ की कीमत नहीं होती जब तक आप उसे खो नहीं देते। To find out what belongs to you, you will have to lose it first. You will not value what you have till you don't have it anymore. What you have is a big secret. Losing something makes us value it. तो इसके भी दो ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ। तो बच्चों एग्जाम में अगर आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं तो उन 3 में से जो सही होगा आपको उसे टिक करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का रिवीजन कंप्लीट करते हैं। आप इसे फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। Thank you.